अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काज़ी और आप देख रहे हैं ज़ोया काज़ी ऑफिशियल। हमारे चैनल पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा और आप अपना ट्रीटमेंट भी खुद से कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आपके पास पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑरल एंड एनल सेक्स है। ऑरल और एनल सेक्स की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं। एनल सेक्स कहते हैं अगर ऐसे मर्द हजरात जो कि औरत के पखाने वाली जगह पर सेक्स करते हैं उसको एनल सेक्स कहा जाता है। और ऑरल सेक्स वो है जो मर्द और खवातीन प्राइवेट पार्ट्स को चाटते हैं, मुंह में लेते हैं, उसको हम ऑरल सेक्स कहेंगे। ये बहुत ही गंदी और मोजी आदत है जिसको आजकल यंगस्टर्स ने अपनाया हुआ है सिर्फ अपने लुत्फ अंदोज होने के लिए। लेकिन इसके मैं आपको साइड इफेक्ट्स बता दूं। इससे सबसे पहले तो आपको जो ऑरल सेक्स है इससे आपको माउथ कैंसर हो सकता है, जिगर का कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इसका कुरान पाक में भी वाज़ह लिखा गया है कि ये एनल और ऑरल हराम है। इसमें आप ऐसे मोजी और गंदी किस्म की आदतों से छुटकारा हासिल करने के लिए आप अपने ख्यालात को पाक करें, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही साइड इफेक्टेड चीज़ है। ऑरल सेक्स के लिए बहुत सारे जिन लोगों की आदत नहीं जाती या जिनको बहुत ज्यादा आदत पड़ चुकी है, ऐसे जो मार्केट में कॉन्डम्स आ चुके हैं जो कि मर्द हजरात यूज कर सकते हैं। और खवातीन के लिए भी यही कहना चाहूंगी कि वो भी अपना इन आदत से दूर रहें, क्योंकि ऐसी आदतें आपको बीमारी के दहाने पर ला खड़ा करती हैं। एनल सेक्स के लिए भी यही कहना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही नापाक जगह होती है जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। उसके जो पट्टे हैं, उसकी जो रगें हैं वो वीक हो सकती हैं, वो दब सकती हैं, उसकी वजह से आप नमर्दी का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी बीमारियों से दूर रहें और अपने आप को क्लीन एंड नीट रखें। कुरान पाक में ये वाज़ेह लफ्ज कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान क्यों कहा गया है? कि आप सफाई कहीं की भी हो, घर की हो, अपने जिस्म की हो, उससे आपको बहुत ही ज्यादा फवायद होंगे। घर की होगी, एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। जिस्म की होगी तो आपके पास लोग बैठना पसंद करेंगे। बहुत सारे मर्द हजरात को आदत होती है कि अंडर आर्म्स के बाल नहीं साफ करते, अंडर लेग्स के बाल साफ नहीं करते। पसीने की वजह से जब पसीना आता है तो उसकी वजह से उसमें जो स्मेल पैदा हो जाती है कि किसी का आपके पास खड़े होने को दिल नहीं करता। आप खुद सोचिए, जब आपका किसी के पास खड़े होने को दिल नहीं करेगा तो वो आपके करीब आएगा ही क्यों, आपके साथ हम बिस्तरी ही क्यों करेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई, जिसमें आ जाता है आपके प्राइवेट पार्ट्स आ जाते हैं, आपके मुंह की सफाई लाइक दैट, ब्रश करना, सांसों की सफाई। कई लोगों को स्टमक की वजह से उनके सांसों से स्मेल आती है। ऐसे लोगों को चाहिए सबसे पहले अपने स्टमक का ट्रीटमेंट करवाएं। अगर फिर भी उनको ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए, तो वो अपने मुंह में एक सब्ज इलायची या माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करते रहें ताकि मुंह से स्मेल ना आए। इसके अलावा आपके कान के पीछे और अंडर आर्म्स के नीचे जो भी जहां पसीना आने की ज्यादा चांसेस होते हैं, उसमें आप अपनी साफ सफाई का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जैसे अंडर आर्म्स के नीचे, अंडर लेग्स के नीचे बाल बढ़ते हैं, पसीना आता है, तो स्मेल पैदा होना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें अपने जिस्म की सफाई डेली करें, जिसकी वजह से आप दूसरों में भी अट्रैक्शन का बायस बने। और फिर से कहूंगी, ऑरल और एनल सेक्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बीमारियां पैदा करते हैं। आप काइंडली इन बीमारियों से 100% दूर रहें। जो लोग नहीं रख सकते अपने आप को दूर, तो वो प्रोटेक्शन का लाजमी सहारा लें। प्रोटेक्शन भी कोई इतनी खास नहीं होती, क्योंकि बाजार से जो मसनूई चीजें मिलती हैं जैसे कॉन्डम्स वगैरह, उसमें भी केमिकल्स लगे होते हैं, तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही बुरे होते हैं। तो कोशिश किया करें आप नेचुरल सेक्स की तरफ जाएं, वो भी तब जब आप मैरिड हैं। आप इन सारी चीजों से बचें जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।